ट्रेडिंग में जब कोई लॉस होता है तो कैसा महसूस होता है? दिल में एक अजीब सी चुभन होती है ना। तो चलिए आज बात करते हैं उसी एक आदत की। एक ऐसी आदत जो न जाने कितने ट्रेडिंग अकाउंट्स को खाली कर देती है, उसे झड़ से उखाड़ फेंकने की। ये वो फीलिंग है मानो मार्केट सीधा सीधा कह रहा हो तुमसे ना हो पाएगा, और उस घबराहट और गुस्से में दिमाग में बस एक ही चीज घूमती है, बदला लेना है, तुरंत एक और ट्रेड लेना है। और बस इसी को कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। और यकीन मानिए ये वो सबसे खतरनाक ट्रेड है जो कोई भी ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह इमोशंस पर टिका होता है, लॉजिक पर नहीं। और जो आंकड़े हैं ना, वो सच में चौंकाने वाले हैं। रिवेंज ट्रेडिंग की सक्सेस रेट पता है कितनी है? सिर्फ 5%। मतलब 100 में से 95 बार आप एक और लॉस की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और ये तो गुस्से की आग में घी डालने जैसा है। लेकिन ये जो 5% का जाल है ना, ये सिर्फ पैसों का नहीं है। असल में ये एक ऐसा खतरनाक साइकोलॉजिकल लूप शुरू कर देता है जिससे बाहर निकलना अरे भाई लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो होता क्या है? ये मानसिकता एक कभी न खत्म होने वाले चक्र को जन्म देती है। जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, डर के मारे ट्रेड बंद कर देते हैं, स्टॉप लॉस को नीचे खिसकाते रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद कीमत वापस आ जाएगी। और देखते ही देखते ट्रेडिंग का मतलब प्रॉफिट नहीं बल्कि दर्द बन जाता है। और फिर शुरू होता है स्ट्रैटेजी हॉपिंग का खेल। एक स्ट्रैटेजी से दूसरी पर कूदते रहना बिना किसी एक में भी मास्टरी किए। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो अच्छे से समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। यहां एक 3 पार्ट का फ्रेमवर्क है जो कंट्रोल वापस पाने में मदद कर सकता है। तो ये हैं वो 3 कमिटमेंट्स जो इमोशंस को साइड में रखकर लॉजिक को वापस ड्राइविंग सीट पर ले आएंगे। सबसे पहला, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर मास्टरी हासिल करें। दूसरा, हर लॉस के बाद तुरंत अपनी डेस्क से उठें और कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे वो एक छोटी सी वॉक हो या कुछ पुशअप्स। और तीसरा, अपने रूल्स, अपने नियम, उन्हें हर दिन लिखें और एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह साइन करके उन्हें फॉलो करने का खुद से वादा करें। तो चलिए अब उस एक स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जिस पर हमें मास्टरी करनी है। ये एक प्रैक्टिकल टूल है इस नई सोच को, इस नई मानसिकता को एक्शन में लाने के लिए। एक बेहद सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो फलसफा है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। मार्केट्स में अक्सर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम इमोशंस के सामने ढेर हो जाते हैं। असली ताकत और कंसिस्टेंसी वो सादगी से ही आती है। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए हमें चाहिए सिर्फ 2 सिंपल मूविंग एवरेज। पहला है 20 MA। इसे अपना ट्रेंड फॉलो करने वाला हथियार समझिए। जब कीमत इसके ऊपर हो और ये ऊपर की तरफ जा रहा हो तो ट्रेंड बुलिश है, और जब कीमत इसके नीचे हो और ये नीचे जा रहा हो तो ट्रेंड बेरिश है। सिंपल। दूसरा है 200 MA। ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फर्श या छत है, खासकर तब जब ये फ्लैट हो। तो चलिए अब देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी एक्शन में कैसे दिखती है। और हाँ, हम इसके सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों तरह के एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहां एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। स्टॉक 200 MA के नीचे खुलता है, मतलब एक बेरिश सिग्नल। अब देखिए, कीमत वापस 20 MA तक जाती है और वहां से रिजेक्ट हो जाती है। बस यही हमारी एंट्री है। स्टॉप लॉस को 20 MA तक के ठीक ऊपर सेट करते हैं। अब हमारा जो रिस्क है, जिसे हम 1R कहते हैं, हम उसका दुगना यानी 2R का प्रॉफिट टारगेट रखते हैं। और बूम, टारगेट हिट। एक क्लीन सिंपल वे। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल, तब क्या होता है जब कोई ट्रेड फेल हो जाता है? क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग में हर सेटअप काम नहीं करेगा। लॉसेस तो इस गेम का हिस्सा हैं और उनसे कैसे निपटना है वही तो असली जीत है। तो चलिए उसी स्टॉक को देखते हैं। कीमत फिर से 20 MA पर वापस आती है। पहली नजर में ये एक और शॉर्ट का मौका लगता है, लेकिन इस बार कीमत नीचे गिरने के बजाय 20 MA को तोड़कर ऊपर निकल जाती है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यह है एक 1R का कंट्रोल्ड लॉस, और इसीलिए स्टॉप लॉसेस इतने ज्यादा जरूरी होते हैं। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। जरा ध्यान से देखिए, 20 MA अब ऊपर की तरफ मुड़ने लगा है। ट्रेंड बदल चुका है। कीमत वापस 20 MA पर आती है, लेकिन इस बार इसे रेजिस्टेंस नहीं बल्कि सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करती है और उछल जाती है। हमें भी तुरंत अपनी सोच बदलनी है, शॉर्ट से लॉन्ग पर स्विच करना है और एक नई पोजीशन लेनी है। और नतीजा, एक और 2R की जीत। यही है असली एडेप्टेशन। स्ट्रैटेजी के हिसाब से बदलना, इमोशंस के हिसाब से नहीं। तो चलिए अब थ्योरी छोड़कर सीधे नंबर्स की बात करते हैं। देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी अलग अलग मार्केट्स में कैसा परफॉर्म करती है, ताकि इसका एक सॉलिड प्रूफ मिल सके। तो ये रहे आंकड़े, और ये खुद अपनी कहानी बताते हैं। स्टॉक्स, क्रिप्टो और फॉरेक्स, तीनों को मिलाकर कुल 13 ट्रेड्स में से 9 में जीत मिली।
इससे कुल 14 आर का प्रॉफिट हुआ और विन रेट रहा 69%। और ये तब है जब हम इस स्ट्रैटेजी के सबसे बेसिक, सबसे सिंपल वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रिजल्ट्स वाकई में शानदार हैं। और आखिर में इस एक बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए, ट्रेडिंग में जो लॉसेस होते हैं ना, वो कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, वो सिर्फ आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं। ये बस एक सफल ट्रेडिंग बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। जब इस सोच को अपना लिया जाता है तो इमोशंस गेम से बाहर हो जाते हैं और बचती है तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी।